हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। बोला है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, यहाँ पे हम करेंगे हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है जी, क्या दिया है बोलिए। यहाँ पे तीसरा पद दिया है 4 और नौवा पद दिया है -8। कितना जी, तीसरा पद यानी A3 का मान कितना दिया है जी, 4। और यहाँ पे नौवा पद कितना जी, नौवे पद, नौवे पद यानी A9 का कितना दिया है जी, -8 दिया है। ठीक है, तो हम पूछा है कौन सा पद, मतलब AN कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, एनवा पद क्या होगा जी, शून्य होगा। हमको नहीं मालूम है तो हम एनवा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ए तीसरा पद कितना दिया है जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A3 इक्वल टू 4। इसको A प्लस 2D इक्वल टू कितना जी, 4। इसको A नौवा कितना दिया है, -8। तो यहाँ पे A प्लस यू घटाते हैं ना, यहाँ पे हो जाएगा 8D इक्वल टू इतना। इसको लेंगे समीकरण 1, इसको लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों से हम A और D का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में से क्या करते हैं, समीकरण 1 को घटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण समीकरण एक को एक को घटाने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 आपका कितना चल गया जी, A प्लस 8D इक्वल टू -8। यहाँ पे A प्लस 2D इक्वल टू 4। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। ए में से एक गया, ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8D में से 2 गया तो बचेगा 6D। यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, -8 और -4 हो जाएगा -12। आपका डी का मान कितना आ जाएगा, -12/6 यानी 2। ठीक है, आपका डी का मान कितना आ गया जी, -2। अब इसी डी के मान को क्या जी, इसी डी के मान को हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के हम ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखते हैं डी के मान को, क्या जी, डी के मान को समीकरण समीकरण 1 में, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे समीकरण 1 आपका कितना चल गया जी, A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो यहाँ पे A प्लस 2 गुणे डी का मान -2, यहाँ पे हो जाएगा इतना। A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा होगा 4, यहाँ पे 8, सॉरी 4 ही होगा। यहाँ पे देखिएगा तो A ये 4 पहले चल गया, ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। A का मान कितना आ गया जी, 8। अतः हम अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे चूंकि कितना चल रहा था, A n इक्वल टू 0, हम पहले ही मान, हमको पद कोई मालूम नहीं कौन सा पद 0 होगा, इसलिए एनवा पद ले लिए। ये कितना हो जाएगा जी, A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, ए का मान कितना, 8 प्लस n-1 और डी का मान 0, सॉरी 2। यहाँ पे देखिएगा 8 तो 8, यहाँ पे क्या होगा, पहले ये वाला 8 जो इधर प्लस में उधर भेज दीजिए, तो n-n गुणे -2, ये 8 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। n-1 ये देखिएगा -8, ये 2 किसमें है जी, गुणा में, इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 2 चौका 8 हो जाएगा। n-1 कितना आ गया, 4। तो आपका n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 4। ये 1 माइनस में था, इधर गए तो प्लस में, यहाँ पे n का मान कितना आ गया, 4 1 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 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 पांचवा पद, क्या जी, अतः पांचवा पद शून्य शून्य होगा। क्या होगा जी,
अतः पांचवा पद शून्य होगा। वही पूछा था ना, कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको मालूम चल गया कौन सा पद शून्य होगा जी, पांचवा पद होगा आपका शून्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।